मैं हरिओम स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एच स्टडी ग्रुप में। तो आज हमारा है राजस्थान एक परिचय। आज का टॉपिक राजस्थान एक परिचय की राजस्थान है। राजस्थान का अब इसके बारे में हम राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान का नाम क्या है, कैसे पड़ा, इतिहास में क्या रहा, कौन कौन से नामों से मतलब ये प्रसिद्ध रहा, यहाँ पे किसका शासक रहा, यहाँ पे कितने जिले शासक वगैरह, इसका हम भूगोल पढ़ेंगे, इसका इतिहास पढ़ेंगे, इसमें आर्ट एंड कल्चर कला संस्कृति पढ़ेंगे। तो आज हम राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक राजस्थान एक परिचय, इसी के साथ शुरू होते हैं। तो राजस्थान एक परिचय। अब इसमें राजस्थान, तो राजस्थान का पहले अपन नामकरण पढ़ेंगे कि इसका नामकरण कैसे हुआ, राजस्थान नाम कैसे पड़ा, राजस्थान किसने बुलाया। तो आओ देखते हैं नामकरण। राजस्थान का नामकरण पढ़ते हैं, ठीक है। अब राजस्थान, पहले राजस्थान था तो पहले जरूरी थोड़ी राजस्थान ही इसका नाम हुआ करता था, जरूरी नहीं है। पहले जैसे नामकरण, तो पहले सबसे पहले वेद हुआ करते थे। वैदिक सभ्यता में हम वेदों को पढ़ते हैं, तो वेद हुआ करते थे। फिर रामायण महाभारत, तो इनमें क्या राजस्थान का क्या नाम हुआ करता था, क्या परिचय हुआ करता था। तो ऋग्वेद में राजस्थान का क्या नाम था, ब्रह्मवंतरे। रामायण में राजस्थान का क्या नाम था, मरुकांतरे। तो अब देखो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे री और यहाँ पे री। तो ऋग्वेद में ब्रह्मवंतते, ठीक है, रामायण में मरुकांतरे। तो ये कंफ्यूज मत होना। फिर एक इसका उल्लेख भी होगा कि राजस्थान कहाँ पे लिखित है, इसका उल्लेख भी चाहिए। तो राजस्थान शब्द कहाँ उल्लेखित है, तो बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ कहाँ पे, सिरोही में है। ये कब पाया गया, 625 में इसका उल्लेख मिलता है। तो इसमें बसंतगढ़ में राजस्थानादित्य, राजस्थानादित्य नाम उल्लेखित है। अब ये राजस्थानादित्य, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये किसी शासक का नाम है, कुछ इतिहासकार का मानते हैं ये राजस्थान का नाम है। फिर नैनसिरी ख्यात राजरूपक, नैनसिरी ख्यात राजरूपक, इसमें भी राजस्थान का उल्लेख है। इसमें भी राजस्थान नाम का उल्लेख हुआ है। नैनसिरी मूणो नैनसिरी द्वारा लिखी गई है। फिर राजपूत, राजपूत, राजपूत यहाँ पे राजस्थान में राजपूतों ज्यादा रहते थे, राजपूतों का शासन चला है, इसलिए राजपुताना, राजपुताना नाम पड़ा है। राजपुताना नाम किसने दिया, तो जॉर्ज थॉमस ने दिया, 1800 में दिया। जैसे राजपूत को इंग्लिश में अपन राजपूता, राजपूता लिखते हैं, तो कर्नल ये जॉर्ज थॉमस ने 1800 में राजपूताना नाम दिया, राजपूतों का शासक होने के कारण। अब इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, इसकी जानकारी कहाँ मिलती है, तो विलियम फ्रैंकलिन, विलियम फ्रैंकलिन की बुक है द मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इसमें। और जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का निवासी था। तो इस बुक में जॉर्ज थॉमस राजस्थान को राजपुताना नाम से उल्लेखित करता है, ठीक है। फिर राजस्थान को रायथान, राजस्थान रजवाड़ा नाम किसने दिया, तो कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान का इतिहास का पितामह कहते हैं। इनके गुरु थे गुरु ज्ञानचंद, जिनको समर्पित इन्होंने एक किताब लिखी थी द एनाल्स ऑफ एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसमें राजस्थान को रायथान या रजवाड़ा नाम दिया था कर्नल जेम्स टोड ने। तो अब हम राजस्थान की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान कौन से अक्षांश, कौन से देशांतर पे स्थित है। 4 दिशाएं होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कौन से अक्षांश पे और कौन से देशांतर पे स्थित है। तो 59 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से राजस्थान, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पे स्थित है, और 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पे हमारा राजस्थान स्थित है। तो पूरब से पश्चिम का अंतर कितना हुआ, 8 डिग्री 47 मिनट हुआ। और उत्तर से दक्षिण का अंतर कितना हुआ, 60 डिग्री 9 मिनट। ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, इसलिए अंतर से आए हैं कि 59 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, और 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारा राजस्थान में। हमारी राजधानी जयपुर इधर यहाँ स्थित है। अब 4 दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। हमारी लंबाई कितनी है, हमारी चौड़ाई कितनी है, तो 826 तो हमारी लंबाई है उत्तर से दक्षिण की, और पूरब से पश्चिम की लंबाई 869, 869। तो अब इनमें कंफ्यूज होते हैं, इनमें कंफ्यूज होते हैं कि लंबाई ज्यादा है या चौड़ाई ज्यादा है। तो हमारे राजस्थान में महाराणा प्रताप ऐसे वीर पैदा हुए, इससे हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारे हमारे राजस्थान में वीर राजपूत ऐसे पैदा हुए, तो हमारा राजस्थान का गौरव, इतिहास गौरव है। तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, इसलिए हमारी चौड़ाई ज्यादा है, राजस्थान की चौड़ाई ज्यादा है, राजस्थान की लंबाई कम है। ये ऐसे ध्यान रख लेना।
तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब पूरब में, पूरब इनकी सीमाएं पूरब से पश्चिम तक की अंतिम सीमाएं होती है, उत्तर से दक्षिण की अंतिम सीमाएं। तो पूरब, पूरब में सिलाना गांव ढोलपुर, सिलाना गांव ढोलपुर से पश्चिम में कटरा गांव जैसलमेर, कटरा गांव जैसलमेर तक इसकी लंबाई 869 है। और उत्तर से दक्षिण, उत्तर से उत्तर कोणा गांव गंगानगर से बोरकुंड बांसवाड़ा तक इसकी लंबाई 826 किलोमीटर, लंबाई 826, चौड़ाई 869। अब ये गांव भूल जाते हैं तो इनकी ट्रिक है, ठीक है, कि जैसे बस से बांसवाड़ा आया, बस से बोरकुंड आया, तो ये तो ध्यान रह जाएगा, बस से बांसवाड़ा आया, बस से बोरकुंड हो जाएगा। अब एक बोरा रहता है, बोरा मतलब कट्टा, बोरा। अब बोरा कट गया था, मतलब फट गया था, कट गया था, बोरा कट गया, तो इसको कोने में ले जाओ, इसको कोने में ले जाओ, और कोने में ले जाके सिल दो, सुई धागे से सिल दो। एक बोरा है, ये कट गया, तो इसको कोने में ले जाओ और इसको सिल दो। अब अपन ये इधर घूमेंगे या इधर घूमेंगे, इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक ट्रिक और याद रखो, इधर पाकिस्तान है, इधर पाकिस्तान है, पाकिस्तान से अपन कट्टर है, एकदम कट्टर लड़ाई है हमारी, तो कटरा, कटरा इधर आएगा, पाकिस्तान से एकदम कट्टर लड़ाई है, हिंदू मुस्लिम अपन कट्टर लड़ाई करते हैं ना, तो कटरा इधर आएगा, ठीक है। तो बोरा कटरा था, इसको कोने में ले गया और इसको सिल दिया, सीधी सी बात, सीधी बात, नो बकवास। बोरकुंड, बांसवाड़ा, कटरा, जैसलमेर, कोणा, गंगानगर, सिलाना, धौलपुर, सीधी सी ट्रिक है। इधर पाकिस्तान लग रहा है, 1070 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा है। इधर राज्य लगे हुए कुछ, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, एमपी है, गुजरात है। तो कितने हुए? 5 राज्य हमारे अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं राजस्थान के। अब राजस्थान, राजस्थान पतंगाकार, विषम चतुर्भुजाकार, इसकी आकृति पतंगाकार है, विषम चतुर्भुजाकार के दो। राजस्थान की लंबाई चौड़ाई हो गई, इसकी पूरब से पश्चिम, उत्तरी अक्षांश, देशांतर वगैरह पढ़ ली। इसकी सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा पूछी तो 1070 किलोमीटर है। अब राजस्थान को नॉर्मल पढ़ते हैं। यहाँ पे हाड़ौती प्रदेश कहलाता है, इधर मेवाड़ आ जाता है, इधर मारवाड़ आ जाता है, इधर ढूंढाड़ आ जाता है, इधर शेखावटी प्रदेश आता है। अब तक हमने राजस्थान का नामकरण पढ़ा, स्थिति पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की सीमा, कि राजस्थान की सीमा कौन कौन से राज्य से लगती है, कौन कौन से अन्य देश से लगती है। तो हम राजस्थान की सीमा पढ़ेंगे, कि नामकरण हो गया, स्थिति होगी, अब सीमा। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है, 5920 किलोमीटर राजस्थान की स्थलीय सीमा है। तो इसको दो भागों में बांटते हैं, एक तो अंतरराष्ट्रीय, जो राजस्थान राज्य की अन्य देश से लगने वाली सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा कहलाती है, और अंतरराज्यीय, राजस्थान राज्य की किसी अन्य राज्य से लगने वाली सीमा अंतरराज्यीय सीमा कहलाती है। कितनी है? 5920 किलोमीटर है। राजस्थान की पाकिस्तान से 1070 किलोमीटर सीमा लगती है। तो 5920 में से 1070 किलोमीटर माइनस करेंगे तो 4850 किलोमीटर अंतरराज्यीय सीमा है। ये अपने 5 राज्य से लगती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एमपी और गुजरात से। तो इसकी ट्रिक पढ़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर पाकिस्तान से लगती है, ठीक है, कि अपने राजस्थान के कौन कौन से राज्य पाकिस्तान के साथ लगते हैं। तो श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो इसकी सीधी सी ट्रिक है, SBBJ, SBBJ बैंक होता है, स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा। ये तो एस का मतलब श्री गंगानगर, बी का मतलब बीकानेर, बी का मतलब बाड़मेर और जे का मतलब जैसलमेर। कितनी क्या क्या लगती है? तो गंगानगर की 210 किलोमीटर लगती है, बीकानेर की 168 किलोमीटर लगती है, जैसलमेर की 464 किलोमीटर लगती है, बाड़मेर की 228 किलोमीटर लगती है। सबसे कम किसकी है? बीकानेर की है। तो सबसे ज्यादा किसकी है? जैसलमेर की है। जैसलमेर वैसे भी अपने राजस्थान में सबसे बड़ा जिला है, उसका क्षेत्रफल ज्यादा है। तो सबसे छोटा कौन है? धौलपुर है। तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये हमारा राजस्थान हो गया, ठीक है। अब इधर तो पाकिस्तान लग रहा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा लग रही है। इधर अंतरराज्यीय सीमा लग रही है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? 4850 किलोमीटर है। ये 5 राज्यों में लगती है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। पंजाब से कितनी लगती है? पंजाब से बहुत कम सीमा लगती है, 89 किलोमीटर, जो कि अंतर्राज्यीय सीमा में सबसे कम है। हरियाणा से 1262 किलोमीटर लगती है, यूपी से 877 किलोमीटर लगती है,
एमपी से 1600 किलोमीटर लगती है जो कि हाईएस्ट है, और गुजरात से 1022 किलोमीटर लगती है। तो अब हम एक हमारे राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। तो सबसे नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो हिमालय पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला पालमपुर गुजरात से स्टार्ट होके रायसीना दिल्ली हिल्स तक जाती है। इसकी टोटल लंबाई, इसकी भारत में टोटल लंबाई 692 किलोमीटर है, परंतु अपने राजस्थान में यह 550 किलोमीटर अपने राजस्थान में फैली हुई है। तो राजस्थान की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है अरावली पर्वतमाला को, सबसे पुरानी पर्वतमाला। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, संतों का शिखर जिसे कर्नल जेम्स टोड ने कहा, तो गुरु शिखर की लंबाई 1722 किलोमीटर है। फिर हम पढ़ते हैं कि 4 बड़े बड़े जिले, 4 छोटे छोटे जिले। तो ये एसबीबीजे ट्रिक अपने 4 बड़े जिलों में भी लगेगी। जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है। यहाँ पे श्री गंगानगर था, यहाँ पे जैसलमेर है। ठीक है। अब सबसे छोटे जिले, तो धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, राजसमंद। जैसलमेर की सीमा सबसे बड़ी है, कितनी है? 38,401, 38,401 किलोमीटर। धौलपुर की कितनी है? 3034 किलोमीटर। ये सबसे छोटा जिला है। फिर कौन सा है? दौसा है, फिर डूंगरपुर है, फिर राजसमंद है। इसकी ट्रिक देख लो, DQR, मतलब D3R, मतलब D नाम से 3 जिले हैं, R नाम से 1 है। राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है, जो कि कांग्रेस के। राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्र है। हमने राजस्थान एक परिचय टॉपिक शुरू किया था, फिर हमने राजस्थान का नामकरण पढ़ा, राजस्थान की स्थिति पढ़ी, राजस्थान की सीमा पढ़ी। अब राजस्थान एक नजर कि राजस्थान में क्या क्या है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239, 3,42,239 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। देश में प्रथम स्थान है इसका क्षेत्रफल, भारत में प्रथम स्थान है। यह भारत की 10.41% स्थान पे फैला हुआ है राजस्थान। इसकी लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण तक की। चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम। ये तो 826 है, ये 869 किलोमीटर है। आकृति कौन सी है? आकृति विषम कोणीय पतंगाकार है। कितने संभाग है? तो 7 संभाग है। कितने जिले हैं? 33 जिले। 33वां जिला कौन सा बना? प्रतापगढ़ बना। कितनी जनसंख्या है? 2011 के अनुसार 686,21,012, 686,21,012, या फिर 6.86 लाख, याद कर लो। 2011 के अनुसार। राजधानी कौन सी है? जयपुर है। जयपुर की स्थापना कब हुई? 1727 में हुई। किसने की? सवाई जय सिंह ने की। विधानसभा सदस्य कितने हैं? 200 है। राज्य में लोकसभा सदस्य कितने हैं? 25 है। राज्यसभा सदस्य कितने हैं? 10 है। तो राज्य का विधानमंडल एक सदनात्मक है। तो राजस्थान राज्य की प्रथम राजस्थानी फिल्म कौन सी थी? तो नजराना थी। अब राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन से स्थान पे होती है? अगर यूं पूछ ले तो माउंट आबू सिरोही में होती है। और कौन से जिले में होती है? तो झालावाड़ में होती है। राजस्थान में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो चंबल है। अगर बहने के आधार पर पूछे कि राजस्थान में सबसे लंबी नदी बहने के आधार पर, तो वो बनास है। राजस्थान में कर्क रेखा गुजरी हुई 2 राज्यों से, डूंगरपुर बांसवाड़ा 23.5 डिग्री गुजरी हुई है। ठीक है। राजकीय प्रमुख कि क्या क्या राज्य में क्या क्या चीजें प्रमुख है। तो राजकीय पशु कौन सा है? चिकारा। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गजेला गजेला। इसको 1981 में राजकीय पशु घोषित किया था। तो ऊंट को 2014 में राजकीय पशु घोषित किया है। तो पक्षी, राजकीय पक्षी कौन सा है? तो घोड़ावण है। 1981 में पशु और पक्षी दोनों को घोषित किया गया है। तो राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो खेजड़ी है। राजकीय पुष्प कौन सा है? तो रोहिड़ा है। तो इन दोनों को 1983 में घोषित किया गया है। तो राजकीय नृत्य कौन सा है? तो घूमर है। घूमर को राजस्थान की आत्मा कहते हैं। राजस्थान का गीत कौन सा है? तो केसरिया बालम राज के गीत है। राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? तो राजकीय खेल बास्केटबॉल है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहे। और एक शायरी के साथ मैं यही विराम दूंगा। हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में, लगी हो आग कहीं भी, ये आग लगनी चाहिए, ये आग लगनी चाहिए। धन्यवाद।